हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे शब्द। शब्द के बारे में आज हम रीड करेंगे। तो पहले हम करते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा करेंगे। अब देखो परिभाषा। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हमारे शब्द की परिभाषा है। ठीक है, अब प्रत्येक शब्द होता है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। जैसे हम लेंगे जैसे तोता। अब तोता क्या है? पक्षी है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तोता एक पक्षी है। अब हम इसको लिखेंगे तातो। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसका ये क्या है? शब्द नहीं है। ठीक है, अर्थ नहीं निकल रहा इसका, तो अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? शब्द नहीं है। ठीक है, आगे है जैसे हम करेंगे हिरन। ठीक है, हिरन क्या है? एक जानवर है। अब हम इसको लिखेंगे नरही, तो ये क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये क्या है? शब्द नहीं है ना। आगे है शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, आगे हम ये करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। 4 भागों में किया गया है। ठीक है, ये है शब्द। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों, 4 आधारों पर किया गया है। ठीक है, शब्द का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। फर्स्ट है उत्पत्ति। ये है फर्स्ट, क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, सेकंड है बनावट के आधार पर। थर्ड है अर्थ के आधार पर। फोर्थ है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। फर्स्ट हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म। अर्थ होता है जन्म। ठीक है, जब किसी
विशेष क्षेत्र में अमुक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। उत्पत्ति को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है तत्सम शब्द, ठीक है। सेकंड है तद्भव शब्द, थर्ड है हमारा देशज शब्द, ठीक है। फोर्थ है हमारा विदेश शब्द, देशी शब्द। ठीक है, ये क्या है हमारे उत्पत्ति के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेश शब्द। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे तत्सम शब्द। फर्स्ट है तत्सम शब्द। किसे कहते हैं तत्सम शब्द? ये संस्कृत भाषा के शब्द है और हिंदी में ये ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये संस्कृत भाषा के शब्द है और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कर्म, कर्ण और चंद्र। ठीक है, आगे है तद्भव। तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द अब किसे कहते हैं? ये भी संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में कुछ बदले हुए से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब ये करेंगे हम, ये शब्द ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में कुछ बदले हुए से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब जैसे क्या है? ये है आम, ठीक है, नाच। अब आम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? आम। ये आम क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे? संस्कृत में कैसे प्रयोग होते हैं? ये आम्र, ठीक है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे है नाच। इसको हम कैसे लिखेंगे? नृत्य। तो ये नाच जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है और नृत्य है वो क्या है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है,
ठीक है। आगे है नृत्य, आगे देशज शब्द। ये शब्द जो है किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं और जो है हिंदी में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग होते हैं, जैसे डिबिया, ठीक है, फावड़ा, ठीक है, आटा, पगड़ी, ठीक है, आदि। ये क्या है? ये शब्द कौन से हैं? किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं और ये हिंदी में जो के त्यों प्रयोग होते हैं शब्द, जैसे डिबिया, फावड़ा, आटा, पगड़ी। ये क्या है? देशज शब्द हैं और ये इन शब्दों को हम घर पे भी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका। तो ये क्या है? देशज शब्द हैं। आगे विदेशी शब्द। शब्द, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं और इनको हम हिंदी में भी यूज करते हैं, जैसे पेन, इंजन, कार आदि, ठीक है। ये क्या है? विदेशी शब्द हैं। आगे है बनावट के आधार पर। ये हमारी उत्पत्ति के आधार पर थे। उत्पत्ति को 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। देशज, तद्भव, तत्सम शब्द, विदेशज और देशज शब्द। आगे हम करेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, ठीक है। बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में, ठीक है। रूढ़, रूढ़ शब्द, आगे है यौगिक शब्द और आगे है योग रूढ़, ठीक है। ये है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब फर्स्ट हम करेंगे रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के कोई खंड ना किए जा सके, मतलब टुकड़े ना किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम करेंगे तोता, मोर, ठीक है, रात, आदि। ये वो शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड नहीं हो सकते, तो वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे है यौगिक शब्द। शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, जो आपस में शब्दों को जोड़कर बनते हैं। जैसे वायुयान। अब ये 2 अक्षरों को, 2 शब्दों को जोड़कर बना है, ठीक है, 2 शब्दों के मेल से बना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? वायु प्लस यान। अब वायु और यान को जोड़कर क्या बना है? वायुयान। उसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे डाकघर, डाक प्लस घर, ठीक है। तो डाक और घर को मिलाकर 2 शब्दों के मेल से क्या बना है? डाकघर, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। आगे थर्ड है हमारा योग रूढ़। ठीक है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द योग रूढ़ होते हैं, लेकिन इनको शब्दों को प्रयोग करने से ये क्या हो जाते हैं?
योग रूढ़ कहलाते हैं। ऐसे भाषा का प्रयोग हम करते हैं, जैसे ये शब्द क्या है, यौगिक है, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग करने से इनका शब्द का क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, ठीक है। अब चारपाई को कैसे लिखेंगे, चार पैरों वाली, पैरों वाली, ठीक है। तो ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। आगे है पीतांबर। पीतांबर में मीन्स क्या होता है, पीले वस्त्रों वाला, वस्त्रों वाला, ठीक है। तो ये योग रूढ़ शब्द हैं, ये रूढ़ शब्द हैं, ये यौगिक हैं और ये योग रूढ़ शब्द है। ये आपका चैप्टर था शब्द, ये आपको अच्छी तरह लर्न करना है और आपको वर्क